बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सरफराज नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब एजुकेशन कुरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है फॉर 2026 एग्जाम के लिए उसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो वो हमने देखना है स्टूडेंट्स क्या कितना कम किया है, कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं जो कि बोर्ड ने कम किए हैं। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स अभी बुक पे टिक मार्क्स लगाएंगे, पेज नंबर्स भी हाईलाइट करेंगे, साथ जो कम हुआ है या कट किया गया है, रिड्यूस किया गया है उसको भी हाईलाइट करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे। तो आपने पूरी वीडियो मेरे साथ रहना है ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो जाए, ताकि आप को ऐसा टॉपिक तैयार करते रहें जो कि एग्जाम के अंदर शामिल ही ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी की पूरी वीडियो मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस से, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं पढ़ देता हूँ इस फर्स्ट वन पैराग्राफ में। To facilitate students, the content of Mathematics 9 has been rationalized and reduced from the compulsory textbook। उसने कहा है कि क्लास 9 के लिए जो सिलेबस था उसके जो कंटेंट्स हैं उसको क्या कर दिया गया है जी, रैशनलाइज किया गया है और रिड्यूस। रैशनलाइज होता है स्टूडेंट्स कि आप उसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कट कर दें कि आपने कितना करना है, वाज़िया कर दें, नुमाया कर दें उसको। कुछ रैशनलाइज भी, जिस तरह रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्वेश्चन थे, इसी तरह रैशनलाइजेशन मैथ में यही है कि आप उसको वाज़िया कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। एंड रिड्यूस फ्रॉम दी कंपल्सरी बुक, टेक्स्ट बुक के जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे उसको क्या कर दिया गया जी, कम कर दिया गया है। आगे जी, द यूनिट वाइज स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस इज प्रोवाइडेड बिलो। तो कहते हैं कि जो यूनिट वाइज स्मार्ट सिलेबस है वो नीचे दिया गया है। इट क्लियरली स्पेसिफाइज द एक्सरसाइजेस। वो कहते हैं इसके अंदर वाज़िह तौर पे बताया गया है एक्सरसाइजेस के बारे में, एग्जांपल्स मिसालों के बारे में, एंड क्वेश्चंस और वो सवाल एक्सक्लूडेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, एक्सक्लूडेड जो कि निकाल दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं फ्रॉम दी मैथमेटिक्स ग्रेड 9 सिलेबस के, क्लास 9 के सिलेबस में से। फॉर दी एनुअल एग्जामिनेशन, सालाना इम्तहानात के लिए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, उस्ताज़ा और तुलाबा को हदायत की जाती है टू फॉलो दी स्मार्ट और रिड्यूस सिलेबस, कि वो इस कम शुदा सिलेबस को क्या करें, फॉलो करें। फॉर एफिशिएंट टीचिंग लर्निंग एंड एग्जाम प्रिपरेशन, कि जो इम्तहानात की तैयारी है उसके लिए तुलाबा और उस्ताज़ा को हदायत की जाती है कि वो इसको क्या करें जी, फॉलो करें। आइए स्टूडेंट देखते हैं जी, एक यहाँ पे ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसके अंदर उसने बताया है नेम ऑफ द यूनिट, कि जो यूनिट है उसका नाम, और सेकेंड वन उसने हमें बताया जी स्किप्ड आर एक्सक्लूडेड कंटेंट ऑफ द मैथमेटिक्स, के मैथ के 9 के मैथ के जो स्किप्ड शुदा या एक्सक्लूडेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में उसने हमें इसमें बताया। तो जो नंबर 1 चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है जी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में वो कहते हैं कि 1.1 इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर्स, पेज 1 to 3, कि पेज 1 से लेके 3 तक आपने क्या करना है जी, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो बुक पे देखते हैं स्टूडेंट्स, पेज ये है जी 1, पेज 1 ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद है जी पेज 2, ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, और नंबर 3 पेज, यानी कि ये तीनों पेज स्टूडेंट्स आपने नहीं करने हैं। उसके बाद है जी 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, पेज नंबर 14 to 15। तो हम पेज नंबर 14 से लेके 15 देखते हैं जी। पेज नंबर 14 पे ये आ गया जी 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर इन डेली लाइफ, यही उसने कहा है, एप्लीकेशन ऑफ द रियल नंबर इन डेली लाइफ। तो ये इतना स्टूडेंट कट होगा पेज नंबर 14 पे, और उसके बाद ये हो गया जी हमारा पेज नंबर 15, इसके ऊपर ये सारा क्या हो जाएगा जी, कट हो जाएगा। इसके बाद है जी 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जाम्पल 10, पेज नंबर 15 to 16। ये है जी 1.3 और ये टेम्परेचर कन्वर्जन है जी। इसके बाद इसकी ये है जी एग्जाम्पल 10 जो कि जा रही है पेज नंबर 16 तक। तो ये हम एग्जाम्पल 10 1.1 तक अभी उसने हमें कहा है, 1.1 तक, तो ये हमने इतना इसको काट दिया है। उसके बाद वो 1.3.1 तक। उसके बाद वो बात करते हैं जी 1.3.2 जो है प्रॉफिट एंड लॉस एग्जांपल 11 to 14, पेज 16 to 18। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये 1.3.2 यहाँ से ये ट्रेस होता है।
तो ये है जी 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस, पेज नंबर 16 ये भी कट हो गया। उसके बाद आ गया जी पेज नंबर 17, वो भी पूरा कट है। उसके बाद आ गया जी पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल नंबर 14 की उसने बात की है, 11 to 14, 11 एग्जाम्पल, 12 एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल नंबर 13, ये इतना कट हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपने नहीं करना है। उसके बाद आ गया जी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट पेज 18 to 19, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल जो सी है वो आपने नहीं करनी है स्टूडेंट्स। 1.3 पूरी एक्सरसाइज होगी, पेज नंबर 18 और 19, 18 to 19, यानी कि हाफ थी 18 पे और ये हाफ है जी 19 पे, तो ये आपने दोनों ही नहीं दोनों पेज यानी कि ये पूरी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। इसके बाद आ गया जी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट, ये हो गया। उसके बाद आ गया जी रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 3, 5। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स पहले इतना देख लेते हैं जी, रिव्यू एक्सरसाइज 1, रिव्यू एक्सरसाइज 1 आ गई जी। इसका क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो सा स्टूडेंट्स ये आपने नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने नहीं करना है। उसके बाद उसने बताया जी हमें क्वेश्चन नंबर 8 to 10, पेज नंबर 19 to 20। तो यहां पे आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 to 10 यानी कि 8, 9 और ये 10, ये वाले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपने नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 10। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जी, जो है जी लॉगरिथम। एक और चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स में वाज़ह कर दूं, क्या ये जो स्टार्ट में उसने नंबर दिए ये एक्सरसाइजेस के नंबर नहीं है। ये जो एक एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले उसने कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिस पे हम रिलाई करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ये उन कॉन्सेप्ट्स के नंबर है कि दूसरे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो ये 2.4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है, ये देखिए स्टूडेंट्स ये 2.4 पेज नंबर 30 पे लॉज ऑफ लॉगरिथम है, ये हमने नहीं करने हैं। उसके बाद है जी एग्जांपल नंबर 12 to 15, पेज नंबर 30 to 34। तो पेज नंबर 30 से लेके 31 गया, ये हो गया जी 32, ये भी नहीं करना है, और ये हो गया 33, ये भी हमने नहीं करना है। तो एग्जांपल नंबर 12 था जी स्टूडेंट्स, ये है जी एग्जांपल नंबर 12, 13, 14 और ये 15, 12 to 15 पेज नंबर 34 तक, यहाँ तक स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 आ जाती है, इसके बारे में देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट पेज 34 to 35 के पेज नंबर 34 और 35 पे एक्सरसाइज है जी। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.4, तो ये उसके ने बताया है कि एक्सरसाइज है। अगर वो स्टार्ट पे 2.4 सिंपल बताता है, यानी कि चैप्टर के साथ नंबर लगा के 3, जिस तरह 3.31 है, इट मीन तीसरे चैप्टर का आगे फिर जो कॉन्सेप्ट है वो 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.4 है। तो एक्सरसाइज 2.4 पूरी की पूरी ही आपने नहीं करनी है, ये हमने एक्सरसाइज काट दी, एक्सरसाइज की बात की थी उसने। आगे देखते हैं, आगे वो कहते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज 2, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गया जी रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बारे में देखते हैं वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि इसका पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर यहाँ पे है जी 7, 8 और ये हो गया जी 9 और ये हो गया 10। ये 9 और 10 पार्ट है जो सा, ये स्टूडेंट्स इस पे क्रॉस लगा लें, इस पे इस तरह लाइन लगा लें, और जैसे आपको इजी हो कि आप अंडरस्टैंड कर सकें, ये भी हमने नहीं करना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन, यहां तक हमारा हो गया था जी क्वेश्चन नंबर 7 to 10, पेज नंबर 35 to 36। तो क्वेश्चन नंबर है जी 7 to 10, ये लास्ट पे ये जो है स्टूडेंट 7 to 10 है जो सा, ये हमने नहीं करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जी, सेट्स एंड फंक्शंस। इसके अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 37। इंट्रोडक्शन आ गया जी पेज नंबर, ये हो गया जी हमारे पास पेज नंबर 37 और ये हो गया जी इसका इंट्रोडक्शन, सेट्स एंड फंक्शंस इंट्रोडक्शन, ये हमने नहीं करना है जी। उसके बाद देखते हैं जी वो कहता है कि 3.1 मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स, पेज नंबर 37 to 39 बिफोर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सेट, के सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे पहले तक 37 से लेके 39 तक हमने क्या करना है जी, नहीं करना है। यानी कि ये हमारा हो गया जी पेज नंबर 38 और ये हो गया जी स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 39।
तो 38 पूरा गया, 37 भी पूरा गया। और बेसिक डेफिनेशन ये आ गई जी, बेसिक डेफिनेशन ये हो गई सेट्स। सेट इज डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया हमारा सेट जी। तो कहता है कि इससे पहले वाला ये जो पार्ट है ये हमने नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं जी स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है कि एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 51 पे। अब 39 से डायरेक्ट वो जा रहा है पेज नंबर 31 तक, यानी कि 39 से लेके 50 तक हमने सेंटर में ये जो कुछ भी है ये सारे का सारा क्या करना है जी, करना है। अब आगे जी हम पेज नंबर 51 पे स्टूडेंट्स, ये आ गया जी पेज नंबर 51। तो पेज नंबर 51 पे वो कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि हमने नहीं करनी है, ये एग्जाम्पल 5 है स्टूडेंट्स, ये हम कट कर देते हैं जी, ये हमने नहीं करनी है। उसके बाद आगे देखते हैं जी, आगे जी वो कहते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9, 11 to 13 पेज नंबर 54 to 55, यानी कि एक्सरसाइज अब हम चलेंगे जी 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2 आ गई स्टूडेंट्स। इसका वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर ये आ गया जी हमारे पास 54, पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ये हमने नहीं करना है। उसके बाद उसने कहा है जी 9 के बाद 11 to 13, ये हो गए जी स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 11 और ये 12 और ये 13, यानी कि ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है जी वो कहता है कि 3.3 बाउंड्री रिलेशन एग्जांपल नंबर 7 और 8 पेज नंबर 55 से 56 तक। 3.3 ये आ गया जी हमारा 3.3, ये आ गया हमारा बाउंड्री रिलेशन। वो कह रहा है पेज नंबर 55 से 56 तक ये भी हमने नहीं करनी है, ये 55 हो गया और ये हमारा हो गया जी पेज नंबर 56। एग्जांपल नंबर उसने बात की थी 7 और 8, ये आ गई जी स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल नंबर 7, ये भी हमने नहीं करना है। उसके बाद ये 8 आ गई, ये भी हमने नहीं करना है, एग्जांपल नंबर 8 तक। आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है कि 3.3 और आगे क्या है जी 0.1 रिलेशन एज टेबल ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ पेज नंबर 56 से 57 तक। 3.31 ये स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखना है। 3.3.1 ये हमने नहीं करना है। ये कहां तक जा रहा है 3.3.2 है ये, यानी कि इट मीन के 1 यहाँ पे क्या हुआ है जी स्टूडेंट्स खत्म हो गया है। तो इससे ऊपर वाला हम क्या करते हैं जी, जो अभी हमने पढ़ा उसके मुताबिक क्रॉस करते हैं। हो सकता है अगले वाला भी हो इतना सा पार्ट भी, लेकिन हम क्रॉस उतना करेंगे जितना हमने अभी पढ़ा है कि भी इतना क्रॉस करवा दिया गया। उसके बाद है जी 3.3.2 फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज एग्जांपल नंबर 9 पेज 57 से 59 तक। ये आगे स्टूडेंट्स हमारा 3.3.2 फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 से लेके 59 तक। ये हमारा स्टूडेंट्स गया जी 57 और 58 भी पूरा गया और 59 जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स पहले बताया ये हमारा पेज नंबर 59 है, ये 58 है। हमने कहां तक कट करना है, जहां तक उसने बताया 3.3.2 थी वो, ठीक है। तो ये 3.3.3 है, तो इससे पहले हम कट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया जी। उसके बाद आ गया 3.3.3 नोटेशन ऑफ फंक्शन पेज नंबर 59, नोटेशन ऑफ फंक्शन ये है जी, ये भी हम कट कर देंगे। उसके बाद आगे आ जाता है जी स्टूडेंट्स 3.3.4, ये पेज नंबर 59 वाला भी हमने क्रॉस कर लिया स्टूडेंट्स। आगे आ गया जी 3.3.4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस एग्जांपल नंबर 10 और 11 पेज नंबर 59 से 60 तक। तो ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन 3.3.4 और ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 60, पेज नंबर 60। तो पेज नंबर 59 से 60 तक ये था जी 59 पे नोटेशन जो हमने कट किया, और पेज नंबर 60 ये है जी, ये भी सारे का सारा क्या करवा दिया गया जी स्टूडेंट्स, कट करवा दिया गया। उसके बाद है जी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट पेज नंबर 61 पे, कि पेज नंबर 61 पे एक्सरसाइज 3.3 है, ये है जी पेज नंबर 61 और ये है जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3। ये पूरी की पूरी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्या है जी कट करवा दी गई है। तो मैंने यही बेहतर समझा स्टूडेंट्स के बजाय के पेजेस पे क्रॉस लगाया जाए वो ओवरलुक हो जाए, तो लेड पेंसिल लेके उससे क्या करते हैं जी पूरा पेज ही क्रॉस कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो इस बात को असेस करने में क्या है ये पता नहीं है था कि नहीं था है। तो पूरा पेज क्रॉस होगा, अगर किसी टाइम फर्ज करते हैं कि पेज पे क्रॉस नहीं भी लगा तो वो पूरे पेज का क्रॉस आपको बताएगा कि भाई ये इसमें नहीं है।
अच्छा जी, एक्सरसाइज 3.3 हो गई स्टूडेंट्स। उसके बाद आ गया रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 के आगे उसने पार्ट्स बताए हैं 7 to 9। तो हम रिव्यू एक्सरसाइज पे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन ये पूरा क्रॉस नहीं है, इसका पार्ट उसने बताया जी हमें 7, ये वाला 7 ये क्रॉस है, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया कि ये हमने नहीं करने। उसके बाद 7 to 9 वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 to 9, यानी कि 7, 8 और ये 9, 8 भी गया और ये 9 भी क्रॉस कर दिया हमने स्टूडेंट्स। उसके बाद वो क्या कहते हैं जी, उसके बाद वो कहते हैं कोमा, यानी कि इधर तक हमने क्या किया जी, कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 16 पेज नंबर 62 to 64, 62 से लेके 64 तक क्वेश्चन नंबर 10 to 16, ये देखें जी, यानी कि जो पेज नंबर 62 की वो बात कर रहा है, वो उसने बात की है क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव पार्ट्स की। अब पेज नंबर आ गया जी 63 पे है जी हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक, ये है जी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। यहाँ पे स्टूडेंट ये नहीं उसने कहा कि 10 और 16, ये चीज समझने वाली है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 to 16 बता रहा है कि 10 से लेके 16 तक, 10 से लेके 16 तक। अगर 10 के बाद कोमा लगा के 16 होता फिर क्या होना था, जिस तरह ये है एग्जांपल नंबर 10, 11, तो यहाँ पे ये 10 से लेके 16 तक 10, 11, 12, 13 सारे क्रॉस हैं। आगे पेज नंबर 64 की भी उसने बात की है, तो ये 16 तक क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये सारे का सारा क्या स्टूडेंट्स क्रॉस है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 3 जी। आई थिंक मैंने पूरी एफर्ट की है आपको समझाने की कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सी वो उन्होंने कट करवा दी हैं, एक्सक्लूड करवा दी हैं। तो अब है जी चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जांपल नंबर 26, 27, पेज नंबर 77 to 78। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं जी पेज नंबर 77 पे। ये ले जी स्टूडेंट्स, ये आ गया जी 77। इसके ऊपर उसने बात की जी 4.4 की, ये आ गया 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है जी काट स्टूडेंट। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी 77 से लेके 78 तक, 78 तक ये टॉपिक यहाँ पे आगे आ जाता है जी 4.4.1 तक। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बड़ी डिटेल में पहले ही बताया कि जब एक टॉपिक की बात हो रही होगी है तो हम उसको उतना ही कट करेंगे जितना उसने बताया है। ये इतना बताया था वो हमने कर लिया है। आगे जी वो कहता है कि 4.4.1 रियल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन, एग्जांपल नंबर 28, 29 और 30, पेज नंबर 78 to 79। ये आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 28, ये भी काट है, ये टॉपिक था जी। एग्जांपल नंबर 28 के बाद ये आगे एग्जांपल नंबर 29, ये 30 है जी। तो एग्जांपल नंबर 28, 29 और 30 तीनों एग्जांपल्स ये स्टूडेंट्स काट है जी। तो उसके बाद आगे देखते हैं जी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट, पेज नंबर 79 to 80। एक्सरसाइज 4.4 भी स्टूडेंट्स पूरी की पूरी उसने कटवा दिया। आई थिंक स्टूडेंट्स कुछ मौजे सी हो गई हैं कि काफ़ी हद तक सिलेबस है जो सा वो क्या हो रहा है जी, कट हो रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.4 जो सी है पूरी की पूरी ये भी स्टूडेंट्स हमने क्या कर दी है जी, कट कर दी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे वो बताता है कि इसका पार्ट नंबर कहाँ गया जी, ये रिव्यू एक्सरसाइज होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जी, पार्ट नंबर 4, 5 और ये 6 ये आपने नहीं करने। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पेज नंबर 81 पे, ये आगे स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 81, इसके ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गए। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये था जी पेज नंबर 81। ये दोनों हमने स्टूडेंट्स नहीं करने। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो सा ये क्या हो गया जी, मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जी, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर कहता है कि 5.3 फिजिबल सॉल्यूशन, एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर 91 से लेके 92 तक। पेज नंबर 91 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, ये आ गया जी पेज नंबर 91। तो ये है जी स्टूडेंट्स 5.3 फिजिबल सॉल्यूशन, पेज नंबर 91 ये हमने स्टूडेंट्स नहीं करना है जी। 91 से लेके 92 तक क्या है जी, ये 90 पेज नंबर 91 से 92 तक फिजिबल सॉल्यूशंस ही हमने नहीं करना है। उसके बाद आ गया जी स्टूडेंट्स 5.3 आगे क्या है जी 0.2 मैक्सिमम
एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन फिजिबल सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 93 से 94 तक। ये आ गया जी 5.3.2 ये आ गया जी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ऑफ इन द फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमने स्टूडेंट्स पेज नंबर 93 है जी, ये हमने कट कर दिया, ये भी नहीं करना है। उसके बाद आ गया जी पेज नंबर 94 और एक्सरसाइज 5.2, इससे ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने स्टूडेंट्स नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं जी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट पेज नंबर 94 से लेके 95 तक, यानी कि पेज नंबर 95 सॉरी ये आ गया पेज नंबर 94 और ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 95 और ये है जी रिव्यू एक्सरसाइज, इससे ऊपर ये जी एक्सरसाइज 5.2 ये हमने इधर से भी कट कर दिया और इधर से भी कट कर दिया, ये हमने स्टूडेंट्स नहीं करनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 जी 5.2 हमने स्टूडेंट्स कट कर लिया जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 to 10 ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर ये है जी 1, क्वेश्चन नंबर 1 के ये स्टूडेंट्स इसके पार्ट्स चल रहे हैं जी और 9 और 10 ये दो पार्ट है जो स्टूडेंट्स हमने नहीं करने हैं। उसके बाद देखते हैं जी, इसके बाद वो कहते हैं आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 to 5 पेज नंबर 95 से लेके 96 तक, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और ये 5 ये स्टूडेंट्स हमने नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 3 to 5 उसने कहा था हमें 3 to 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो ये मुकम्मल हो गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जी ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर कहते हैं कि एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 109 पे हल्का सा टिक भी लगाते जाते हैं ताकि जब हम कर रहे हो तो पता चल जाए कि भाई ये हमने कर लिया हुआ है। पेज नंबर 109 पे 105, 7 और ये 9 पेज नंबर 109 पे एग्जांपल नंबर 12 आ गई जी स्टूडेंट्स, ये हमने नहीं करनी है। उसके बाद आगे देखते हैं जी वो क्या कहते हैं। आगे है जी एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 to 12 पेज नंबर 111 पे ये आ गई जी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 6.3। इसका वो कहते हैं कि आपने क्या करना है जी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 10 to 12 का मतलब है 10, 11, 12 पेज नंबर 111 पे 10, 11 और 12 ये तीनों सवाल स्टूडेंट्स हमने नहीं करने हैं, तीनों सवाल नहीं करने हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ रही होगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइजेज हैं जो हमने नहीं करने हैं। मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड कर पाएं। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 और 8 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 पेज नंबर 113 पे 111 है और ये आ गया 113। एक्सरसाइज है 6.4 स्टूडेंट 6.4 का उसने बताया जी हमें, इसको मैं इस साइड पे रख लेता हूँ ताकि दोनों साथ साथ ही चले। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 और ये 8 ये आ गया जी 7 ये भी नहीं करना है, ये आ गया जी पार्ट नंबर 8 ये भी हमने नहीं करना है, या इस पे सारे पे इस तरह से लाइन लगा लें कि भाई ये हमने नहीं करना है। उसके बाद आ गया जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 ये भी स्टूडेंट्स हमने नहीं करना है। अच्छा जी आगे देखते हैं जी, आगे वो कहता है कि एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 117 to 118 ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 117 और क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन हमने नहीं करने, इन पे हमने क्रॉस लगा ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पे भी लगा लेते हैं। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये भी हमने नहीं करना है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स 6.6 the angle of elevation and the angle of depression example number 19 and 20 page number 118 and 119 पेज नंबर 118 और पेज नंबर 119 एग्जाम्पल नंबर उसने बताया स्टूडेंट 19 और 20। 6.6 है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कट करवाया स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 19 और ये होगी एग्जाम्पल नंबर 20 ये भी कट है स्टूडेंट्स। आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 इसके बारे में देखते हैं जी स्टूडेंट्स।
एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट पेज नंबर 120। वाह स्टूडेंट्स, बेहतरीन हो गया जी। ये एक्सरसाइज 6.6 जो सी है मुकम्मल पेज नंबर 120 पे ये हमने नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ये हमने क्रॉस कर दी। आगे है जी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6 रिव्यू एक्सरसाइज, ये आ गई जी स्टूडेंट्स हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 6। इसका उसने हमें बताया जी क्वेश्चन नंबर 3, ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये आ गया जी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर अब वो कट करवाना चाह रहे हैं हमें, कौन कौन सा पार्ट नंबर इसका 3 है स्टूडेंट्स, 4, 5 और 6। पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और ये 6, ये हमने स्टूडेंट्स नहीं करने हैं जी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है वो भी मुकम्मल हो गया जी। और नेक्स्ट वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जी, जो है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर कहता है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10, पेज नंबर 128। पेज नंबर 128 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 128, जो कि क्या है जी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 है और ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 128। इसके ऊपर उसने बताया अब हमें स्टूडेंट्स क्या बताया है कि क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10, ये आ गए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं करना, 9 और ये 10 ये दोनों भी हमने स्टूडेंट्स नहीं करने हैं जी। अच्छा जी आगे देखते हैं जी, आगे वो कहता है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के आगे ये दो पार्ट्स हैं और 12 एंड 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13, और पेज नंबर ये बता रहा है कि 140 से 141 तक। अब हम पेज नंबर 140 पे आ जाते हैं जी। ये आगे जी हम पेज नंबर 140 पे स्टूडेंट्स, ये आगे जी पेज नंबर 140 और एक्सरसाइज है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 7.2। इसको मैं इस साइड पे रख लेता हूँ जी। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी स्टूडेंट्स। इसका पार्ट नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ये हमने नहीं करना है और ये पार्ट नंबर 4 भी हमने स्टूडेंट्स नहीं करना है। इनके ऊपर भी मैं लाइन लगा देता हूँ। और उसके बाद वो आगे कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 12 और 13, ये आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज है जी 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 12 और ये आगे जी क्वेश्चन नंबर 13, ये भी दोनों स्टूडेंट्स हमने नहीं करने हैं जी। अच्छा जी आगे है जी वो कहते हैं 7.3 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस, एग्जांपल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पेज नंबर 141 से लेके 144 तक ये भी हमने स्टूडेंट्स नहीं करना है। ये आगे जी 7.3 एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस, पेज नंबर 141 गया। ये आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास 142, ये भी क्रॉस है। पेज नंबर 143 ये भी स्टूडेंट्स क्रॉस है और पेज नंबर 144, पेज नंबर 144 जिस तरह स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बताते हैं ये नहीं कि पेज नंबर 144 है तो इसको पूरे का पूरा क्रॉस कर दे, ऐसा नहीं है। 7.3 एक्सरसाइज से पहले पहले वो पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसकी उसने बात की है कि जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो यहां तक है, तो इतना हम फिलहाल क्रॉस करते हैं, जब वो अगले के बारे में कुछ बताएगा तो फिर देख लेंगे उसको। आगे जी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट पेज नंबर 144 से पेज नंबर 145 तक। अब हम स्टूडेंट्स इसको भी क्रॉस करेंगे कि 7.3 पेज नंबर 145 तक, फिर वही वाली बात आ गई पीछे वाली कि ये यहां तक इतना क्रॉस होगा क्योंकि आगे आ गई है जी स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। तो आगे देखते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज 7 के बारे में। वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 to 10 पेज नंबर 146 पे 45 और ये पेज नंबर 146 आ गया स्टूडेंट्स। पेज नंबर 146 का क्वेश्चन नंबर वो बता रहे हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 to 10, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। लो जी स्टूडेंट्स बेहतरीन हो गया जी, आसानियां पैदा हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक इतना स्टूडेंट्स ऐसे क्रॉस कर लें जी, ऐसे कि ये इतना जो है 4 से लेके 10 तक ये आपने ये सारे का सारा जो है ये स्टूडेंट्स नहीं करने दी। ये मैंने पूरे पेज पे भी क्रॉस लगा दिए ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 4 to 10, 4 से लेके 10 तक, पेज नंबर 146 तक। आगे बहुत अहम चीज वो बता रहे स्टूडेंट्स, क्या बता रहे हैं, क्या अहम चीज है, ये हाईलाइट होने वाला रह गया है कि चैप्टर नंबर 8 लॉजिक कंप्लीट चैप्टर इज एक्सक्लूडेड। ये मुझे लग गई है स्टूडेंट्स, बेहतरीन हो गया है कि पूरे का पूरा 8वां चैप्टर है जो सा ये स्टूडेंट्स हमने नहीं करना है, यानी कि 8वां पूरे का पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स इसमें से निकाल दिया गया। ये पूरा 8वां चैप्टर ही हमने नहीं करना है। अब हम चलते हैं जी डायरेक्टली चैप्टर नंबर 9 पे स्टूडेंट्स।
ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 9 जी। इसके बारे में देखते हैं कि इसमें से अब क्या कटिंग हुई है। चैप्टर नंबर 9 है जी सिमिलर फिगर्स, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पेज नंबर 166 पे। पेज नंबर 151 है स्टूडेंट्स, 3, 4, 5 और ये पेज नंबर 166 आ गया स्टूडेंट्स। पेज नंबर 166 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 166 पे ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये 4 पेज नंबर 155 पे है स्टूडेंट्स। ये है जी पेज नंबर 155 पे। आगे आ गया जी 166 पे वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये हो गया स्टूडेंट्स, 8 और ये हो गया 9, ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने नहीं करने जी, ये कट कर लें। इसके बाद आगे देखते हैं जी, आगे वो कह रहा है कि एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंर 5 एंड 8, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 5 एंड 8 का मतलब है कि 5वां और 8वां, ना कि 5 से लेके 8 तक। 172 सफ़ा नंबर पे 172 पेज आ गया। ये आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 9.2, इसका 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 8 है, ये 4 और ये 5 हो गया जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और ये 8, ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने नहीं करने हैं जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स, आगे वो कहते हैं कि 9.4 जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस, पेज नंबर 177। पेज नंबर 177 पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। ये आ गया जी 9.4 कॉन्सेप्ट, ये अपने स्टूडेंट्स नहीं करने जी। यहाँ तक एक दफ़ा फिर से कंफर्म कर लेते हैं जी, पेज नंबर 177 9.4 ये हमने कट कर लिया जी। 9.4 इसके बाद था जी, वो कहते हैं 9.4.1 जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, पेज नंबर 177 से लेके 78 तक। और आगे वो बता रहे हैं 9.4.2 जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, पेज नंबर 178। और उसके बाद वो कहता है कि इकट्ठा ही पढ़ के स्टूडेंट्स कट कर लेते हैं। चलें ये दो पहले कहते हैं, 4.1 और 4.2। ये स्टूडेंट्स 4.1 थी पेज नंबर 178 पे स्टूडेंट्स, पेज नंबर 178 पे ये 4.1 9.4.1 और यहाँ तक ये चल रही थी। आगे 9.4.2 ये कट हो गई स्टूडेंट्स, 1 और 2 कट होगी। उसके बाद आ गया जी 4.3 जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन, एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 178 पे। ये है जी स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 13 ये है जी स्टूडेंट्स, ये 4.3 गया और ये एग्जांपल नंबर 3 भी स्टूडेंट्स कट है जी। इसके बाद देखते हैं जी 9.4.4 एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन, एग्जांपल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 पेज नंबर 179 से लेके 181 तक लें जी स्टूडेंट्स। ये आ गया जी 9.4.4 एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीगॉन और ये आ गया जी पेज नंबर 179। ये भी सारा कट है जी, 180 भी कट है और 181 तक। एग्जांपल नंबर 15, 16 ये 18 एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर कौन सी है स्टूडेंट्स? 18। ये भी सारे का सारा इसमें क्या है जी स्टूडेंट्स? कट है। आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 9.4, इसके बारे में देखते हैं जी क्या बताता है वो। ये हमारा हो गया था जी स्टूडेंट्स। आगे ये आ गया जी 9.4 कंप्लीट पेज नंबर 182 पे। लो जी स्टूडेंट्स, बेहतरीन हो गया जी। 9.4 पूरी की पूरी जो सी है वो स्टूडेंट्स हमने नहीं करनी है जी। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट है जी आगे 7 से लेके 10 तक। 7 से लेके 10 तक पहले हम इतना कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ये आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 9, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर उसने बताया स्टूडेंट्स हमें 7। ये है जी 7, 8 और ये 9। इसको मैं इस तरह ही कट लगाता हूँ स्टूडेंट्स, साथ इधर शुरू पे भी लगा देते हैं साथ। अच्छा जी 7, 8 और 9 हो गए। अब इसका पार्ट नंबर है गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 10 जी। ये आ गया इसका पार्ट नंबर 10, ये भी हमने स्टूडेंट्स नहीं करना जी। इसके बाद देखते हैं जी, इसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 एंड 9 पेज नंबर 183 टू 84। पेज नंबर 184 पे आ गए हैं जी स्टूडेंट्स हम। 184 पे क्वेश्चन उसने बताया था जी हमें 4, 7, 8, 9, 4, 7, 8 और 9। ये 4 हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये भी नहीं करना है। 7, 8 और 9 ये इस पे इसी तरह क्रॉस लगा लेते हैं। 7, 8 और 9 ये स्टूडेंट्स हमने नहीं करने। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे 9 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं जी। आगे चैप्टर नंबर 10 है जी ग्राफ्स एंड फंक्शंस। ग्राफ्स एंड फंक्शंस के बारे में कहता है कि कॉन्सेप्ट चैप्टर 10 का दूसरा कॉन्सेप्ट, जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि ये 10.2 का मतलब है जिसके शुरू पे एक्सरसाइज नहीं लिखा, ये उसने कॉन्सेप्ट्स नंबर बताए कि 10वें चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट दूसरा। ये दूसरा है जी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल
फिनोमिना थ्रू इट्स ग्राफ, एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 193 से 194 तक। पेज नंबर 193 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गया जी पेज नंबर 193 और ये आ गया जी 10.2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने हमें इसकी एग्जांपल भी बताई है जी, एग्जांपल नंबर 12 है कि ये वाला टॉपिक और साथ ये इसकी एग्जांपल। ये टॉपिक हो गया स्टूडेंट्स, ये गया, उसके बाद ये इसकी एग्जांपल होगी, ये भी गई पेज नंबर 193 पे। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट्स चीज आपको बता दूं कि जो टॉपिक्स वो कट करवा रहा होता है उससे रेलिवेंट आगे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कट करवा रहा होता है। आगे जी 10.2.1 ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स, एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 194 93 और ये आ गया जी 10.2.1 ग्रेडियंट्स। ये गया स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 13, ये 13 चल रही है जी पेज के एंड तक, ये एग्जांपल नंबर 13 ही चल रही है। ये जी एग्जांपल नंबर 13, ये हम कट कर देंगे पेज नंबर 194 पे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं जी 10.2.2 एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ, एग्जांपल नंबर 14 15 पेज नंबर 195 और 96। ये आ गया जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 195, ये आ गया जी 10.2.2, ये आ गई जी एग्जांपल नंबर 14 और ये 15। ये दोनों एग्जांपलें स्टूडेंट्स कट है जी। उसके बाद 195 और उसने कहा था जी 195 और 196 पे, इट मीन स्टूडेंट्स कि ये भी 196 यानी कि एग्जांपल नंबर ये 15 चल रही है, ये इसकी स्टेटमेंट थी और ये उसका आगे क्या है जी सोल्यूशन उसने दिया है। ये भी सारी का सारा क्या है जी स्टूडेंट्स क्रॉस है। आगे आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 10.2, इसके बारे में देखते हैं वो क्या कहता है। एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट पेज नंबर 197। क्या ही बात है जी स्टूडेंट्स, 10.2 पूरे की पूरी क्रॉस है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में वो कहते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3527 पेज नंबर 199। ये आगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 199 और ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से वो कह रहा है, ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 5 और 7, 3 है 5 to 7 यानी कि चौथा सवाल करना है 3 वाला और 5 से लेके 7 तक। ये स्टूडेंट्स हमने नहीं करने, 3 भी नहीं करना, 5 भी नहीं करना, 6 भी नहीं करना और 7 भी नहीं करना। 4 पे हम टिक लगा लेते हैं, गुड लगा लेते हैं कि ये हमने क्या करना है जी सॉल्व करना है। ये देखिए जी 3 5 to 7। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे 10 चैप्टर मुकम्मल हो गए जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन। 11.5.2 इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई, एग्जाम्पल 10 11 12 पेज नंबर 2092 to 11। पेज नंबर 209 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, 207 और 209 आ गया जी स्टूडेंट्स। ये जी 11.5.2 इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई, ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 11 और 12। एग्जाम्पल नंबर 10 11 ये क्रॉस है स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल नंबर 12 ये भी सारे का सारा क्रॉस है जी। पेज नंबर 209 से 2011 तक ये यही वाली एग्जांपल चल रही है जी 12 वाली, ये इसका सोल्यूशन। और ये कहाँ तक है, जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था पेज नंबर 2011 का मतलब अब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने पूरा पेज क्रॉस कर देना है। एग्जांपल नंबर 12 तक, 12 कहाँ पे खत्म हो रही है यहाँ पे, तो इट मीन ये इतना क्रॉस होगा, ये वाला इतना हमने नहीं करना है। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जी, उसके बाद वो कहता है कि 11.6 रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लोकाई, पेज नंबर 211। अब देखें अगले पार्ट में बेशक उसने ये वाला भी कटवा दिया, लेकिन हमने जब हम कटिंग कर रहे हैं हमने उतना पार्ट करना है जितना उसने कहा है। रियल एप्लीकेशन पेज नंबर 211 पे ये हमने कट कर दी स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट, पेज नंबर 212 से 213। 212 से 213 एक्सरसाइज आ गई जी स्टूडेंट्स हमारे पास 11.2। 11.2 के बारे में उसने कहा स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही आपने नहीं करनी है। कहाँ तक ये चलती है, पेज नंबर 213, ये पेज नंबर 213 है स्टूडेंट्स। और ये रिव्यू एक्सरसाइज के पहले तक यहाँ तक ये हमने नहीं करनी है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 से 10 तक, पार्ट नंबर 5 से 10 तक स्टूडेंट्स। ये आ गया जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का, इसका पार्ट नंबर है जी 5। ये आ गया जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 5, ये भी हमने नहीं करना, और ये 6 ये भी नहीं करना। उसके बाद पार्ट नंबर 10 तक वो कह रहा है इट मीन ये इतना क्रॉस है, यहाँ पे आके पार्ट नंबर 10 क्या हो जाता है जी स्टूडेंट्स इसका मुकम्मल हो जाता है।
अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 228 पेज नंबर 213 टू 214, 2 से लेके 8 तक, यानी कि 2 से लेके 8 तक आगे ये पूरी की पूरी रिव्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट उसने उड़ा दी है। यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव के हवाले से इसके जो पहले 4 पार्ट्स हैं, यानी कि यहाँ तक ये हमने क्या करना है, इसको करना है। आगे आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 12 जी, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसके बारे में बताता है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 224, पेज नंबर 224 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम 223 और ये 224 आ गया। 224 पे उसने बताया एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। 223 ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और ये आ गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टूडेंट्स इसका क्रॉस कर देते हैं जी। एक दफ़ा फिर से पढ़ लेता हूँ मैं जी। चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.1 ये एक्सरसाइज होगी जी। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 224, पेज नंबर 224 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। मैं पेज ज़रा विजिबल कर देता हूँ। पेज नंबर 224 और ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 ये कट हो गया जी स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं जी, आगे जी 12.2.4 वेटेड मीन्स एग्जांपल नंबर 1920 और पेज नंबर 234 से 235 तक। पेज नंबर 234 पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। 233 और ये आ गया जी स्टूडेंट्स 234। पेज नंबर 234 ये आ गया जी 12.2.4 ये आ गया जी स्टूडेंट्स वेटेड मीन। ये हमने नहीं करना, एग्जांपल नंबर 19 और 20 उसने बोला था स्टूडेंट्स। ये है जी एग्जांपल नंबर 20 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 20 ये भी हमने नहीं करनी। कहाँ तक? यहाँ तक एग्जांपल नंबर 20 स्टूडेंट्स मुकम्मल हो जाती है। ये नीचे वाला पार्ट इसके बारे में देख लेते हैं। आगे जी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 टू 20। एक्सरसाइज 12.2 पेज है जी इसका 238 से 239। 238 पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गई जी एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर उसने बताया जी स्टूडेंट्स हमें 7 एंड 12 सॉरी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13 टू 20, 13 से लेके 20 तक, 238 से 239 तक। ये हो गया जी 238 और ये हो गया स्टूडेंट्स 239 और 13 से लेके 20 तक ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया जी 12। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 12 तक ये आ गया जी 13 ये क्रॉस है और ये 13 से लेके मैं एक दफ़ा फिर देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। 13 से लेके 20 तक ये सारी का सारा क्या है जी स्टूडेंट्स क्रॉस है, यानी कि ये इतना और ये पूरा पेज। आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जी। रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में कहते हैं क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 12 पेज नंबर 241 से लेके 242, यानी कि पेज नंबर 241 और 242 है, लेकिन क्वेश्चन ये पूरा पेज नहीं, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 12। अब ये क्वेश्चन नंबर ये आ गया जी रिव्यू एक्सरसाइज 12 और इसका आ गया जी क्वेश्चन नंबर ये आ गया जी इसका 7 एंड 12 उसने कहा है। 7 क्वेश्चन क्रॉस है जी। उसके बाद 7 क्वेश्चन हमारा पिछले पेज पे स्टूडेंट्स मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12 ये भी क्रॉस है स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ एक चैप्टर रह गया जी लास्ट वन, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर कहते हैं कि 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 255। पेज नंबर 255 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। 253 और ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 255। पेज नंबर 255 पे वो कहते हैं स्टूडेंट्स हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 13.6। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में एग्जांपल नंबर 8 है स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल नंबर 8 इतनी होगी स्टूडेंट्स, कट है जी। अच्छा जी आगे देखते हैं जी 13.7 रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 255 से 256 तक। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 13.7 पेज 255 रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये भी कट है स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर है जी 12। उसके बाद उसने कहा था जी एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर ये आगे जी 13 ये भी स्टूडेंट्स कट है जी। आगे देखते हैं जी, आगे वो कहते हैं ये भी हो गया 12 और 13। आगे ये आ गया एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 8 पेज नंबर 257।
एक्सरसाइज 13.2 आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 13.2 पेज नंबर ये आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 257 पेज पे क्वेश्चन नंबर वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स हमें, क्वेश्चन नंबर 5 to 8, ये 5, 6, 7 और ये 8, इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह क्रॉस कर लेते हैं। ये 5, 6, 7 और 8 ये नहीं करने हैं। कौन सी एक्सरसाइज है? 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 257 5 to 8 ये हमने नहीं करने। आ गया जी रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1, इसका अब हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। ये आ गया जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 5 जी, ये हमने नहीं करना है, ये क्रॉस कर लिया हमने स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, आगे 2 to 7 पेज नंबर 258 to 59, 2 to 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो निकाल के पेज नंबर 258 और पेज नंबर 259 ये स्टूडेंट्स उसने मुकम्मल ही हमें कट करवा दिया, यानी कि दूसरा सवाल गया, तीसरा गया और उसके बाद आ गया जी चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये सारी का सारा स्टूडेंट्स उसने क्या किया जी कट करवा दिया, सारे सवाल उसने कट करवा दिए। ये था जी स्टूडेंट्स हमारा मुकम्मल सिलेबस जिसको हमने ओवरव्यू किया कि आया कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि उसने कट करवाए हैं, क्वेश्चंस हैं जो उसने कट करवाए हैं। चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट्स मुकम्मल स्किप करवा दिया गया है, वो हमने नहीं करना है और बाकी पूरी बुक पे हमने निशान लगा लिए हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमने नहीं करने हैं। तो आई होप सो कि आपको आज जितना भी हमने वर्किंग की है इसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।